जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल रात वाला मैच आप देख चुके होंगे और बड़े महज़ूज़ भी होंगे। बड़ा अच्छा मैच हुआ। लास्ट बॉल थ्रिलर येट अगेन, वन मोर। और वही वाली बात कि बटर फिंगर्स जो होती हैं वो कॉस्ट कर जाती हैं आपको एट टाइम्स, बल्कि मोर ऑफन देन नॉट। और जिससे अगर रन आउट मिस हुआ आखिरी ओवर में, और इससे पहले भी कई रन आउट्स मिस हुए, तो उसमें आपने जो है कराची लेट इटसेल्फ डाउन और शायद उस रास्ते पे चल पड़ी है जिस रास्ते का मैंने शुरू में जिक्र किया था कि शायद कराची के लिए पहुंचना इस टूर्नामेंट के टॉप 4 में मुश्किल होगा। लाहौर और कराची का लग रहा है कि उस तरह को चल पड़े हैं। टीम अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है। ओवर रिलायंट है कैरन पोलार्ड के ऊपर। अगर पोलार्ड फायर नहीं करते, कल पोलार्ड नहीं चले तो फिर रह गया। हालांकि कल स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल गया था, बीच में कैरी बड़ा अच्छा कर गए थे, 16 ओवर में 134 या 35 स्कोर भी कर गए थे। उसके बाद कोलैप्स हुआ, उसके बाद फिर मार पड़ी, फिर फाइट बैक किया। अ गुड मैच। जितनी तारीफ की जाए रायली रूसो की कम है। मैं कहता हूँ कि एक साइलेंट, एक स्माइलिंग असैसिन है वो बंदा। शायद बैट से उतना परफॉर्म नहीं कर रहा जितना इन द फील्ड वो एज ए कैप्टन परफॉर्म कर रहा है, और ये इसकी पहली असाइनमेंट है एज ए कैप्टन। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, मैं खास तौर पे पिक करूंगा उसका जो पॉइंट, जो उसने 3 स्पिनर्स खिलाने शुरू किए हैं। बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट किया यार कि 3 स्पिनर्स का क्या मकसद है, स्पिनर को तो खा जाते हैं लोग टी20 में। टी20 में 3 स्पिनर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। आप 3 फास्ट बॉलर्स खिलाएं, 2 स्पिनर्स खिलाएं। मेरा सिंपल थ्योरी ये है कि यू प्ले योर बेस्ट बॉलर, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो, उसको पिक करें। अगर आपके पास 5 स्पिनर्स हैं जो कि बहुत कम रन खाते हैं तो आप 5 के 5 स्पिनर्स ले जाएं। अगर आपके पास 5 फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जो बहुत कम रन खाते हैं तो आप 5 के 5 फास्ट बॉलर्स ले जाएं। लेकिन उन बॉलर्स को टी20 में खिलाएं जो कि इकोनॉमी रेट जिनका बहुत अच्छा हो और जो बहुत कम मार खाते हैं, जिनके पिटाई लगने का चांस कम हो। ये ने ऐसा चांस लिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट दी वर्डिक्ट्स ऑफ ऑल दी पंडिट्स के 3 स्पिनर्स नहीं खिलाने चाहिए। उन्होंने उसने दूसरे मैच में लगातार 3 स्पिनर्स खिलाए हैं और दोनों मैचेस में उसके स्पिनर्स ने जबरदस्त बॉलिंग करके उसको दी है और मैच को स्कोर को रोका है। और पिछला तो मुल्तान से हार गए थे, लेकिन कल भी आप देखें, कल के विकेट के ऊपर जिस तरह की बॉलिंग को उस लड़के ने किया, उस्मान तारिक ने, कमाल, बहुत ज़बरदस्त फाइंड है पाकिस्तान के लिए। अगर ये मेंटेन कर गया अपनी इस फॉर्म को, एक मिस्ट्री स्पिनर है, बड़ा ज़बरदस्त स्पिनर है। लेकिन हैट्स आर ऑफ टू रायली रूसो, और रायली रूसो की कैप्टनसी ही है जिसकी वजह से कोयटा इस वक्त वहाँ पे है जहाँ पे वो इस वक्त स्टैंड कर रहा है, यानी कि टॉप 4 में। और बड़ी अच्छी पोजीशन पे है इस वक्त कोयटा जो है रैंकिंग में। तो वेल डन रायली रूसो। अब हम बात करते हैं कल के मैच की। कल के 2 मैचेस हैं, दोनों मैचेस पिंडी में हैं। पेशावर वर्सेस लाहौर और इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा। पहली बात तो यह कि अल्लाह करे मैचेस हो जाएं, क्योंकि रेन प्रिडिक्टेड है और रेन आज लाहौर में भी हो रही है, मरी में भी आज सारा दिन बारिश होती रही है, प्रॉब्लम पिंडी में भी शायद हुई है। तो 50-50, बल्कि मुझे नहीं पता कि मैचेस का चांसेस कम ही लग रहे हैं। मैचेस के चांस के कितना वो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मुझे तो कम लग रहा है। अल्लाह करे हो जाए, शॉर्ट एंड भी हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ना फीका पड़ जाता है टूर्नामेंट। अगर रेन इफेक्टेड मैचेस हो, एक एक 2-2 पॉइंट्स लेके दोनों टीमें इक्वल पॉइंट्स लेके शेयर करके चले जाए तो मज़ा नहीं आता। और वो जो आप सैटरडे के एक वीकेंड पे आप वेट कर रहे होते हैं कि एक मज़ेदार वीकेंड आएगा, उस पर आप, और ये दोनों मैचेस बड़े ज़बरदस्त थे। खैर लाहौर वाले को तो मैं ज़बरदस्त नहीं कह सकता, ज़बरदस्ती बनाया जा सकता है। नहीं तो लाहौर की औकात तो इस वक्त मेरे ख्याल में, मेरे बाहर मोहल्ले की एक टीम है, उसके साथ खेल ले तो शायद वो बेटर परफॉर्मेंस दे ले इसकी लाहौर के अंदर से। तो लेकिन अगर उन्होंने लाहौर को बीच में रखना, बीच में यानी कि एक मैच टूर्नामेंट बनाना है, तो हो सकता है कि लाहौर के साथ कोई प्यार मोहब्बत का सबूत दे दे पेशावर भी। अदरवाइज ऑन मेरिट नो कंपैरिजन, पेशावर और लाहौर का कोई कंपैरिजन नहीं है मेरिट में कहीं की किसी सूरत में भी। और जो दूसरा मैच है वो बड़ा इक्वल मैच है। और पिंडी का याद रखें वो ग्राउंड है जहाँ 240 स्कोर भी चेज हुआ है पिछले साल। 240 स्कोर बना और फिर 240 चेज भी हुआ, और एक बार नहीं 2-3 बार हुआ। तो इट विल ऑल डिपेंड कि कल मैचेस होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो बड़े मजेदार, बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे और अच्छे मैचेस होंगे। पहला मैच पेशावर जीतेगा, दूसरा मैच का मैं कुछ नहीं कह सकता, बराबर का मैच होगा, कोई भी टीम जीत सकती है इस्लामाबाद और कोयटा में से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब टूर्नामेंट आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है और मेरी भी प्रेडिक्शन अपनी तरफ क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है। लाहौर और कराची आउट होने वाले हैं। लाहौर तो ही गया है, कराची भी मुझे लगता है कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ कराची वालों के लिए और कराची कहीं इन रह जाए। मुझे समझो ये फीलिंग आती है कि कराची नहीं पहुंचेगा। ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की एक बी या सी टीम पाकिस्तान आ रही है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम वही अपने टैक्टिक्स यूज़ करते हुए अपने मेन प्लेयर्स को एक सी टीम के अगेंस्ट खिला देंगे और कोई रेस्ट नहीं देंगे। फॉर श्योर रेस्ट बनता है तमाम प्लेयर्स का। बिल्कुल एक नई टीम खिलानी चाहिए जिसका कैप्टन साइम अयूब को होना चाहिए या अब्दुल्ला शफीक को होना चाहिए या किसी और को होना चाहिए। इस बारे में बातें बाद में करेंगे।
देखते हैं कल कैसे मैचेस होते हैं, कौन जीतता है. Peshawar from in the first match, if the match takes place in the second match, it could be anybody's game. Let's see. इंशाल्लाह कल आप लोगों से बात होगी.